नमस्कार दोस्तों। आज की वीडियो बहुत ख़ास है। जब से हमने अपनी बाजीकरण की सीरीज़ शुरू की और सारी चीज़ों को कवर किया उसके बाद से हमारे पास जो आने वाले कमेंट्स थे, वो लोगों के अलग-अलग थे, लेकिन सबका मुद्दा एक ही था, यौन दुर्बलताएँ। कहीं पर कोई शीघ्र पतन का शिकार है, तो कहीं किसी को कुछ और समस्या है, लेकिन ये सारी ही समस्याएँ एक तरीके से आपके दाम्पत्य जीवन पे प्रश्न चिन्ह खड़ा करती हैं। और सबसे पहले मैं आपसे ये कहना चाहूँगा, यदि आपने अभी तक हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है, तो पहले वीडियो पॉज़ कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। आज हम बात करेंगे एक ऐसी जड़ी बूटी की जिसका जिक्र चरक संहिता में बार-बार है। आयुर्वेद का जो 8वां अध्याय है, अष्टांग हृदयम का जो 8वां अध्याय है, वाजीकरण, उसमें इसका उल्लेख बार-बार मिलता है। आज हम बात करने वाले हैं विधारी कंद के बारे में। विधारी कंद कितना महत्वपूर्ण है, आप इसी बात से समझिए कि इसका नाम वाजी प्रिय भी है। वाजी का मतलब होता है घोड़ा, अर्थात ये घोड़े को बहुत ज़्यादा पसंद है। अगर आप सारे ही जानवरों में देखें तो घोड़ा और हाथी दो सबसे ज़्यादा बलशाली जानवर होते हैं। इन दोनों को ही ये विधारी कंद बहुत पसंद है। इसी की वजह से इसका नाम वाजी प्रिय या फिर गज प्रिय भी है। इसके अलग-अलग भाषाओं में, अलग-अलग इलाकों में अलग-अलग नाम होते हैं। जैसे इसे पाताल कोड़ा, महाश्वेता, शिरविदारी, खाखर बेल, स्वादु कड़ा, इन सब नामों से जाना जाता है। बात करें कि इसके गुण कैसे होते हैं, ये खाने में कुछ मीठा और शीतल होता है। इससे मिलने वाले लाभ इतने अधिक हैं कि ऐसा नहीं कि आप इसका प्रयोग केवल यौन दुर्बलताओं या अपने दाम्पत्य जीवन को सुखमय बनाने के लिए कर सकते हैं। इसके अलावा इसका प्रयोग बढ़ती उम्र में जो समस्याएं पैदा होने लगती हैं आपके शरीर में, उदाहरण के लिए आपके हाथ पैरों में दर्द होता है, आपको कमज़ोरी रहती है, इस तरीके की अगर समस्याएं हैं। कुछ बच्चे ऐसे होते हैं जो जब 10 या 12 साल की उम्र से ऊपर बढ़ने लगते हैं, उन्हें खाने पीने के लिए तो सब कुछ मिलता है, लेकिन तभी भी उनका वजन नहीं बढ़ता। वो महिलाएं जो प्रसूता हैं, जो अपने शिशु को स्तनपान कराती हैं, उनके लिए ये एक बेजोड़ दवा है। इसके अलावा ये रक्त शोधक का काम करती है। ये वात और पित्त जैसे दोषों को आपके शरीर से हटाती है। ये लीवर के लिए भी बहुत ज़्यादा यूज़फुल है। दोस्तों, विदारी कंद स्वभाव से मीठा और शीतल होता है। प्रमुखता जो ये पाया जाता है, ये जो पूरी हिमालयन रेंज है, इसका जो तराई का इलाका है, इस तराई के इलाके में ये एक बेल रूपी पौधा होता है जिसमें एक साथ 3 पत्ते निकलते हैं। जिस तरीके से आपने देखा होगा पौधे में नीचे आलू उग जाते हैं, उसी तरीके से ये पौधे का कंद भाग होता है। हालांकि आलू एक तना होता है, ये कंद भाग है जो ज़मीन से लगभग 5 से लेके 10 फीट नीचे तक पाया जाता है। इस कंद को निकाल के, सुखा के, काट कर इसको इस्तेमाल में लाया जाता है। अगर आपको इसका इस्तेमाल करना है तो मार्केट में आपको कुछ ये इस फॉर्म में मिलेगा। आप इसे इस फॉर्म में मार्केट से ले सकते हैं। उसके बाद इसे पीस के इसका चूर्ण बना लें, और जितनी भी नुस्खों में आप इसका प्रयोग करेंगे, इसका चूर्ण बना के ही प्रयोग होता है। और इसके साथ साथ एक जो ज़रूरी बात मैं आपको बताना चाहूँगा, ये एक ऐसी हर्ब है जिसका कोई भी साइड इफ़ेक्ट देखने को नहीं मिलता है। आप इसका उपयोग कर सकते हैं 3 महीने तक लगातार। उसके बाद आप लगभग 1 से लेकर 1.5 महीने का गैप रखें और उसके बाद इसे वापस दोबारा शुरू कर सकते हैं। दोस्तों, सबसे पहले जो मैं नुस्खा बताना चाहूँगा आपको, वो उन लोगों के लिए जो वृद्धावस्था में है। वृद्धावस्था कोई बीमारी नहीं है, लेकिन अपने आप में ही एक बीमारी है। तो उम्र के उस पड़ाव में शक्ति पाने के लिए आप विधारी कंद का प्रयोग कर सकते हैं। इसके लिए आप क्या करें, विधारी कंद और गूलर, इन दोनों को समान मात्रा में ले लें। इनको पीस के इनका चूर्ण बना लें, और वो चूर्ण 2 ग्राम की मात्रा में रात को खाना खाने के बाद उसका गुनगुने दूध के साथ सेवन करें। यदि आप लगातार इसका सेवन करते हैं तो आप देखेंगे, जितने भी हमारे बुजुर्ग हैं, यदि बुजुर्ग ये वीडियो देख रहे हैं तो आप इसे स्वयं इसका उपयोग करें, और यदि कोई ऐसे लोग जिनके घर में बुजुर्ग हैं तो वो इसे बनाएं और इसका सेवन अपने माता पिता को कराएं, तो वो देखेंगे कि उनके माता पिता की सेहत में सुधार होने लगा है, साथ ही साथ वो एनर्जेटिक रहते हैं। वृद्ध लोगों के बाद बात कर लेते हैं अब हम थोड़े छोटे बच्चों की। अक्सर ऐसा देखा गया है कि आजकल के बच्चे तरह तरह से खाने में नानुकुर करते हैं। आप उन्हें कितनी भी अच्छी चीज़ें खिलाइए, वो लगभग खाने से मना करते हैं, पौष्टिक चीज़ें खाने के लिए मना करते हैं। या फिर अगर वो खा भी रहे हैं तो उनका वेट गेन नहीं होता, वो बिल्कुल पतले दुबले रहते हैं। ऐसी दशा में भी आप विधारी कंद के चूर्ण का प्रयोग करें। इसके लिए जो बड़ी मुनक्का होती है, वो मुनक्का लें आप एक, उसमें से उसके बीज निकाल दें और उसमें लगभग 1 ग्राम की मात्रा में विधारी चूर्ण डालें। इस तरीके से इस मुनक्का को आप बच्चे को गुनगुने दूध के साथ दें।
आप देखेंगे कि जब आपका बच्चा इसका सेवन करता है तो धीरे धीरे वो वेट गेन करने लगा है, और इससे जो आप वेट गेन करेंगे उसमें एक खास बात होती है। जब आप इसका 2 से लेके 3 महीने तक सेवन करेंगे और उसके बाद जब आप अपनी ये मेडिसिन, ये जड़ी बूटी डिसकंटिन्यू करेंगे तो आपका वेट वापस कम नहीं होने लगेगा। इसके माध्यम से जो आप वेट हासिल करेंगे वो सस्टेन रहता है, वो बना रहता है। तो इसके लिए आप अपने बढ़ते बच्चों को, स्पेशली वो जो 10 साल से ऊपर के हैं, आप कभी भी उसे 10 साल से छोटे बच्चों को विदारीकंद चूर्ण का सेवन ना कराएं। दोस्तों, अब मैं जो आपको नुस्खा बताने वाला हूँ वो आप बहुत ध्यान से सुने। किसी भी तरीके की यौन दुर्बलता को दूर करने के लिए आप एक मामूली सा नुस्खा यूज़ करके अपनी यौन दुर्बलता से निजात पा सकते हैं। इसके लिए आप क्या करें, ये जो विदारीकंद का चूर्ण है ये 5 ग्राम की मात्रा में लें, और 5 ही ग्राम की मात्रा में जो गाय का देसी घी होता है वो लें। इन दोनों को मिलाएं और इसका सेवन मिश्री के साथ करें। ये आप खाना खाने के बाद रात को सोते समय लें। जब आप इसका सेवन इस तरीके से 1 से लेकर 2 महीने के बीच में करेंगे तो आप धीरे धीरे देखेंगे कि जो आपकी यौन दुर्बलता है वो दूर होने लगी है। तो इस तरीके से आप विदारीकंद के चूर्ण का प्रयोग करके अपनी यौन दुर्बलताओं को दूर कर सकते हैं। और दोस्तों, इसके बाद एक अगला नुस्खा बताता हूँ उन माताओं के लिए जो अपने बच्चों को स्तनपान कराती हैं। कई बार क्या होता है कि दूध की मात्रा कम होती है, तो इस दशा में वो क्या कर सकते हैं कि विदारीकंद का चूर्ण लें और समान मात्रा में वो सफ़ेद जीरा लें। इन दोनों को मिलाएं और इनको मिला के इनका चूर्ण बना लें। इस चूर्ण को 2 ग्राम की मात्रा में सुबह और शाम गुनगुने दूध के साथ सेवन करें। इस तरीके से जब वो इसका सेवन करती हैं तो न सिर्फ माता के दूध में वृद्धि होती है बल्कि जो शिशु की सेहत है उसमें भी सुधार होता है। और दोस्तों, इसके अलावा वो लोग जो गैस से ग्रसित रहते हैं वो क्या करें कि खाने से पहले 3 से 4 ग्राम की मात्रा में विदारीकंद के चूर्ण का सेवन ठंडे पानी से करें। तो इस तरीके से वो देखेंगे कि जो उनको गैस की समस्या है वो हमेशा के लिए ख़त्म हो जाती है। इसके अलावा दोस्तों, मैं आपको एक बहुत ख़ास बात बताना चाहता हूँ। विदारीकंद के साथ तकरीबन 7 से लेकर 8 और जड़ी बूटियाँ और कुछ ड्राई फ्रूट्स मिलाकर एक बड़ा ही अलग नुस्खा बनाया जाता है जो महिला एवं पुरुष दोनों के दाम्पत्य जीवन को सुखमय बनाने के लिए बहुत आवश्यक है। वो न सिर्फ आपकी कामोत्तेजना बढ़ाता है बल्कि साथ ही साथ जो आपकी तमाम तरीके की भिन्न भिन्न यौन दुर्बलता हैं उनको दूर करने के लिए बहुत ही ज़्यादा कारगर उपाय है। यदि आप चाहते हैं कि मैं आपको वो वाला नुस्खा बताऊं या आपको वीडियो बनाकर दिखाऊं कि किस तरीके से आप घर बैठे वो नुस्खा बना सकते हैं, तो इसके लिए आप मुझे कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं। दोस्तों, आशा करता हूं कि जड़ी बूटी परिवार ये जो प्रयास कर रहा है आपको तरह तरह की जड़ी बूटियां बताने का, उनके उपयोग बताने का और आपके जीवन में उसका कितना महत्व है, तो आप इस वीडियो को लाइक करें, दोस्तों के साथ शेयर करें और वापस आपसे कहूँगा कि इस चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद।